आज चर्चा का विषय ये रखते हैं कि हम उत्तम संतान कैसे प्राप्त करें। देखो भाई, एक साफ सी बात यह है, यदि आप शराब पी के और मुर्गे की टांग खा के अपने जीवन साथी से संबंध बनाएंगे तो अच्छी संतान की उम्मीद तो करना ही मत, क्योंकि आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा ही आपका वीर्य बनेगा, वैसे ही आपके अंदर तामसी स्वभाव होगा और तामसिक संतान ही उत्पन्न होगी। ये भी कहा गया है कि अमावस्या को संबंध ना बनाएं, किसी भी त्यौहार वाले दिन भी संबंध ना बनाएं, और दोनों बेरा मिले तो कभी संबंध बनाना ही नहीं चाहिए। तो हम इस विषय पे आपको बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म चर्चा करते हैं पद्म पुराण। संक्षिप्त पद्म पुराण पेज संख्या 440 से। इसमें कहा गया है, संतान प्राप्ति की इच्छा से ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ समागम करना उचित माना गया है। दिन में स्त्री के साथ संपर्क करना पुरुषों की आयु को नष्ट करने वाला है। फिर से सुन लो, दिन में यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो उसकी आयु नष्ट हो जाएगी। श्राद्ध का दिन और सभी पर्व त्योहार स्त्री समागम के लिए निषिद्ध हैं। स्त्री के रजस्वला होने से यानी पीरियड होने से 16 रात्रियां जो हैं वो ऋतु कहलाती हैं। उनमें पहली 4 रातें या 5 रातें जो हैं वो निंदित हैं, उसमें स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए, यानी जब तक स्त्री पीरियड से होती रहे तब तक आपको उसका स्पर्श नहीं करना है। शेष 12 रातों में जो सम संख्या वाली अर्थात पीरियड होने के पहले दिन से छठी राती और 8वीं रातें जो हैं उसमें स्त्री से समागम करने पर पुत्र की प्राप्ति होती है। ये आपको उदाहरण दिया इन्होंने, लेकिन मेरा अपना मानना है कि 8वीं जो संख्या वो मृत्यु भाव होती है, इसलिए 8वें दिन संबंध नहीं बनाने चाहिए। विषम संख्या वाली अर्थात 5वीं 7वीं रात्रियां कन्या को उत्पत्ति करने वाली हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या सारांश निकाला? या ये सारांश निकाला कि यदि आप जोड़े वाली रात्रि में संख्या संबंध बनाते हैं तो पुरुष संतान होगा, और यदि बिना जोड़े वाली में बनाते हैं तो स्त्री संतान उत्पन्न होगी। जिस दिन चंद्रमा आपके लिए दूषित हो उस दिन को भी छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि यदि आपका चंद्रमा छठा है तो रोगी संतान पैदा होगी, यदि चंद्रमा 8वां है तो मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली संतान पैदा होगी, यदि चंद्रमा 12वां है तो अत्यधिक आपका धन का नाश उत्पन्न करने वाली संतान पैदा होगी। ये आपको पंडित जी से पूछना पड़ेगा कि चंद्रमा छठा 8वां 12वां तो नहीं है। ये हुआ इस लाइन का अर्थ। जिस दिन चंद्रमा आपके लिए दूषित हो उस दिन को छोड़ दें। मघा और मूल नक्षत्र भी छोड़ दें, ये अच्छे नक्षत्र नहीं है, का परित्याग करके विशेषता पुल्लिंग नाम वाले श्रवण आदि नक्षत्रों में, यानी जो नक्षत्र हैं वो 27 हैं, जो पुल्लिंग वाले नक्षत्र हैं यदि आप उसमें संबंध बनाते तो पुरुष संतान होगी, और जो स्त्री नाम वाले जो नक्षत्र हैं उसमें बना हुआ संबंध तो स्त्री संतान पैदा होगी। इतने साथ आप करके अपनी इच्छित संतान को पैदा कर सकते हैं। ये जानकारी हमने आपको दी संक्षिप्त पद्म पुराण गीता प्रेस से। तो इस प्रकार आपने जाना कि हम अपने मन चाहे इच्छित संतान उत्पन्न कैसे कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ जो इस किताब में वर्तमान में नहीं दी गई है, वो होता है पुंसवन संस्कार। हमारे यहाँ जो 16 संस्कार होते हैं उसमें एक संस्कार होता है पुंसवन संस्कार। जब गर्भकाल 2.5 से 3 महीने का हो तब पुख नक्षत्र में बरगद की कल्ली यदि जो प्रेग्नेंट महिला है उसको खिला दी जाती है तो वो संस्कार पुंसवन संस्कार कहलाता है, और उसमें गर्भ पुरुष में पैदा होने की संभावना 80% तक बढ़ जाती है। ये मैंने पुंसवन संस्कार भी साथ में बता दिया। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। हरिओम।